अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। घेवर राजस्थान की एक बहुत ही फेमस मिठाई है। राजस्थान में तरह तरह की मिठाइयों में से घेवर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज मैं आपको घेवर बनाने की रेसिपी बताऊंगी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका टेक्सचर आया है, यानी कि हनीकॉम्ब टेक्सचर। और इसी तरह से घेवर बने तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव दिखता है और एकदम परफेक्ट घेवर इसी तरह से बनता है। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, इसीलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने आधा कप देसी घी ले लिया है और अब इसमें डाल दूंगी करीब 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे बर्फ़ के टुकड़े मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लेंड किया जाएगा। और यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए मैं एक ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो हाथों से भी इसे कर सकते हैं और इस तरह से इसे बीट करना है। ब्लेंडर पर मैंने एकदम स्लो स्पीड रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पर नहीं करूँगी, एकदम स्लो स्पीड पर इसे इसी तरह से ब्लेंड करना है लगातार जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी ना हो जाए और एकदम शार्प पीक्स बनने लगते हैं। इसका जो टेक्सचर है एकदम ऑफ वाइट कलर का हो जाता है। तो इसी तरह से इसे ब्लेंड करते जाएं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2-3 बर्फ़ के टुकड़े और भी डाल सकते हैं, मैंने भी बाद में डाला था। और इसी तरह से इसे ब्लेंड करना है। बर्फ़ के टुकड़े धीरे धीरे मेल्ट होकर घी के साथ मिक्स होकर एकदम क्रीमी और सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी गाढ़ा हो गया है, इसका जो रंग है हल्का पीला हो गया है, इसका जो टेक्सचर है धागे की तरह होने लगा है ब्लेंड करने की वजह से। तो इसी तरह से इसे ब्लेंड करते जाना है। ब्लेंडर यूज़ करने से 5 मिनट में घी अच्छे से ब्लेंड होकर तैयार हो जाता है। अगर आप हाथों से करेंगे तो करीब 7 से 8 मिनट का वक्त आपको लग सकता है। और ये देखिए यहाँ पर घी हमारा लगभग तैयार हो गया है। स्पैचुला की सहायता से पूरे घी को इस तरह से बोल में इकट्ठा कर लूँगी और करीब 30 सेकेंड के लिए और थोड़ा सा बीट कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है और मैदे को थोड़ा थोड़ा करके घी में इसी ब्लेंडर की सहायता से ही मिक्स करूँगी। तो काफ़ी जल्दी हमारा जो मिक्सचर है घेवर का वो बनके तैयार हो जाएगा। मैदे को तब तक घी के साथ बीट करें जब तक कि उसका टेक्सचर एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह ना आ जाए। मैदे को हाथों से भी आप चाहें तो घी के साथ मसल मसल के मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर यूज़ करने से काफ़ी आसानी से जल्दी ये मिक्स हो जाएगा। और इसका जो टेक्सचर है 1 से 1.5 मिनट में आप देख सकते हैं कि एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह दाने के रूप में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैदे का जो टेक्सचर है एकदम दानेदार हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ब्लेंडर की सहायता से एकदम लम्प फ्री बैटर बना के तैयार कर लेना है। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और पानी के साथ साथ आधा कप दूध इसमें डालकर ब्लेंड कर लूँगी। दूध डाल देने से थोड़ा रिच फ्लेवर आ जाता है। ब्लेंडर को धीमी स्पीड पे इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि घी का जितना भी एरिएशन है वो ख़त्म ना हो और हमारा जो बैटर है एकदम फ्लफ़ी और एरिएटेड बनेगा, जिसकी वजह से जो घेवर बनेगा एकदम ही जालीदार बनेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप और ट्रिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना गुठली के बैटर बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये काफ़ी गाढ़ा है। तो इसमें पानी डालकर इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम छाछ के रूप में तैयार कर लेनी है। तो हमारा जो घेवर है एकदम परफेक्ट आएगा तेल में। स्पैचुला की सहायता से किनारों से भी इस तरह से स्क्रैप करते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पर करीब मैं 10 से 15 सेकेंड के लिए थोड़ा सा और ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एकदम छाछ की तरह एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर थोड़ा पानी डाला मैंने, अच्छे से मिक्स करके एकदम हल्के हाथों से मिक्स करें। और ये देखिए हमारा जो बैटर है बन के तैयार हो गया है। करीब आधा कप पानी मैंने और डाला है इसमें। बैटर बनाने के लिए दूध और पानी दोनों ही एकदम मैंने ठंडा यूज़ किया हुआ है। और इस बैटर को तैयार कर लेने के बाद इसे मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में वापस रख दूँगी। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन यूज़ किया है जो चाय वाला बर्तन होता है। तो इसी शेप में घेवर बन के तैयार होगा और मुझे सांचे की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो आधा भगोना मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घेवर बनने के बाद तेल जो है काफ़ी आसानी से स्ट्रेन होकर निकल जाता है। और अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है। तो इस तरह से आप कोई भी एक बर्तन ले लें जिसमें से
बैटर जो है काफ़ी आसानी से तेल में डाला जा सके थोड़ा थोड़ा करके। तेल गर्म हो जाए उसके बाद मैंने नीचे एक और स्टैंड रख दिया है ताकि तेल की गर्माहट बनी रहे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, और हमें आंच भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से सॉस पैन में डालूंगी और आप देख सकते हैं कि एकदम दाने की तरह रूप लेकर ये किनारों पर अपने आप ही चला जा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर इसमें डालें। बैटर डाल देने से काफ़ी झाग उठता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही आप बैटर डालें, नहीं तो तेल जो है झाग के रूप में फिर बाहर आने लगेगा और घेवर भी उतने अच्छे जालीदार नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालें और जैसे ही झाग थोड़ा सा बैठ जाए तो चाकू की सहायता से इनको किनारों पर थोड़ा सा कर देना है और बीच में से थोड़ी सी जगह बना लेनी है जिससे कि बैटर आप तेल में डाल सकें। और बिल्कुल इसी तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करना है जब तक कि पूरा एक बोल का बैटर जो है ख़त्म ना हो जाए, यानी कि हमारा जो घेवर बनेगा पूरे एक बोल बैटर से बनेगा। एक बोल बैटर से काफ़ी अच्छी साइज़ का घेवर बन के तैयार हो जाता है। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए इस बोल से करीब 10 से 12 बार में तेल में थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह से हमारा जो घेवर है वो बन के तैयार हो जाएगा। पूरा बैटर इस तरह से तेल में डाल देने के बाद आंच को एकदम धीमे फ्लेम पे कर दें और उसके बाद किनारों से भी आप घेवर को छुड़ा लें, तो चाकू की सहायता से आसानी से ये निकल आएंगे। और उसके बाद तेल में डुबोकर घेवर को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो कलछी की सहायता से थोड़ा थोड़ा इस तरह से हल्के हाथों से डुबोते हुए घेवर को फ्राई करें और गरम तेल को उठाते हुए घेवर के ऊपर से भी डालें ताकि ऊपर की तरफ से भी घेवर एकदम अच्छे से पक जाए और एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घेवर बन के तैयार हो गया है। एक घेवर को बनाने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाता है क्योंकि धीमे आंच पर ही इसे बनाना होता है। तो अगर आप परफेक्ट घेवर बनाना चाहते हैं तो इत्मीनान से पेशेंस के साथ घेवर को बनाएं। तो यहाँ पर एक घेवर बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से चाकू की सहायता से मैं इसे बाहर निकाल के, आप यहाँ पर दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बना है। थोड़ा सा पकड़ के इस तरह से रखूँगी ताकि इसका जितना तेल है वो निकल जाए। और बाकी का तेल निकालने के लिए इस घेवर को मैं एक प्लेट में कटोरी रखकर उसके ऊपर स्टैंड के रूप में रख दूंगी, तो जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो वहाँ पर भी निकल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से बाकी के घेवर भी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो घेवर बना लेने के बाद अब मैं बनाऊंगी चीनी की चाशनी। तो यहाँ पर मैंने करीब 1.5 कप चीनी ले लिया है और उसमें डाल दिया है 1/3 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। तो एकदम धीमे आंच पर चीनी को पिघलने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैं आपको एक तार चेक करके दिखा दे रही हूँ। तो हल्का सा चीनी का सिरप उंगलियों के बीच में रख के आप देख लें, अगर एक लंबी सी धारी बन रही है यानी कि 1 तार, 2 धारी बन रही है तो 2 तार। तो इसी तरह से चीनी की चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। चीनी की चाशनी में तार चढ़ाना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि जब आप चीनी की चाशनी घेवर पर डालें तो घेवर तुरंत नरम न पड़े। अगर तार वाली चाशनी नहीं होगी तो घेवर जो है तुरंत ही नरम पड़ जाएगी और वो कुरकुरापन उसमें नहीं आएगा। तो अब ये चीनी की चाशनी घेवर के ऊपर इस तरह से डाल देनी है और हर जगह अच्छे से डालें ताकि अच्छी सी मिठास आ जाए इस घेवर में। इसके बाद आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स छिड़क कर, या तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा रबड़ी डाल लें जिससे कि घेवर का जो टेस्ट है और 2 गुना हो जाएगा। रबड़ी बनाने की रेसिपी आप नीचे दिए हुए लिंक पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने केसर रबड़ी डाली हुई है इस घेवर के ऊपर। तो केसर के फ्लेवर वाली रबड़ी से घेवर का टेस्ट और 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर चाशनी को हर तरफ से इस तरह से अच्छे से फैला लें। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट्स छिड़क लूँगी। एक घेवर के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रबड़ी डाल रही हूँ। तो रबड़ी डालने से ही कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। यहाँ पर मेरे पास सिल्वर का वर्क है तो जिसे मैं डाल दूँगी घेवर के ऊपर तो और भी ज़्यादा रिच लुक आ जाएगा। सिल्वर का वर्क अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। घेवर एक परफेक्ट मिठाई है किसी भी त्यौहार के लिए, रक्षाबंधन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो। घेवर को बनाकर आप पहले से रख लें और फिर जब ज़रूरत हो तब ऊपर से चीनी की चाशनी डालें। रबड़ी बनाने का वक्त मिल जाए तो ऊपर से आप रबड़ी भी डाल सकते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रिच और टेस्टी बनेगा। आखिर में थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से भी इसे सजा लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये टेस्टी घेवर। मेहनत का काम तो ज़रूर है लेकिन काफ़ी आसान है घेवर बनाना।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और सभी के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।